दुनिया मेरे पैसे खा गई। उधार ले लेके लोग पैसे नहीं देते। मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं कहाँ से क्या क्या करूंगा। सब सब्र कर सब्र कर यार। आप पूरे बाजार का रिकॉर्ड है, किसी से पूछ लो कि पंकज कैसा आदमी है। सारी दुनिया जानती है यार। खड़े हैं ना लोग। शांति रख, शांति रख। देख स्वस्थ है, मैं तो सब मिलेगा। इसके जैसा आदमी नहीं हो सकता। इसके जैसा आदमी नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। कभी किसी का एक रुपया कभी खाने का मतलब ही नहीं। इसके जैसा आदमी नहीं। जो सामान कहीं नहीं मिलता था इनके पास मिलता था। सारा एरिया इन पे डिपेंडेंट है। सारा सीप लोग भी दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं। जो नजदीक ब्याह शादियां होती हैं सारा सामान इनको पर्ची दे दो शाम तक तैयार मिलता था। उनके पास इतना सामान था सोच ही नहीं सकते। पर्ची देने के बाद ही सामान घर पहुंच जाया करता था। बेशक सारे दिन खरीदारी करके ले आके देता, जैसे मर्जी करके ले आके देता। सारा दिन मैं एक्टिवा में सामान ढोता हूँ। लोग कहते हैं तू एक्टिवा क्यों चलाता है। मैं क्या कोई बात नहीं, अब करा मैं काम करना। सारी उम्र में तो 10 साल का था जब से मैं लगा हूँ दुकानदारी करने, और आज मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं कहाँ से भाई साहब देख लो, 30 साल हो गए। मैं जब 4th क्लास में था जब से मैं दुकान पे हूँ। मैं पढ़ा कम, काम ज्यादा किया मैंने। सारे बाजार को पता भी पंकज इतना सा था जब सामान लेने आता था, और आज इतना हो गया तो भी सामान लेने आता है। जब स्वास्थ्य कायम है तो सब दोबारा खड़ा हो जाएगा। कौन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। या तो कहीं से मेरे को कोई 1 रुपया मिल रहा हो तो मैं कहूँ भी मैं खुद लगाऊंगा। बाद में कोई कितनी बातें कर ले जी, करने की क्या है जी। जब फैशन कैंप पे आग लगी थी लोगों ने कहा था भी इनका बिम्मा है, वो तो उनको पता है बेचारों को जिनके आग लगी थी। हुंगर स्वीट्स पे आग लगी, जब लोग कहते हैं जिनको तो बिम्मे से मिल गए, वो तो उनको पता है क्या मिले, हमारा तो बिम्मा ही नहीं है। लोगों से यही अपील करूंगा भी जिन लोगों ने हमारे पुराने पैसे देने हैं कृपा कर हाथ जोड़कर उनसे विनती है भी अब तो हमारे पे दया कर लें। भी हमारे जो खुद के पैसे हैं जो नहीं दे रहे लोग, जिनका व्यवहार चल रहा है, जो ले रहे हैं दे रहे हैं, उनसे मेरी ये अपील नहीं है कहीं वो लोग इस बात का बुरा मान जाएं। जो लोग नहीं दे रहे हैं, जिनके पास संपन्न भी है फिर भी नहीं दे रहे हैं, 10-10 साल 20-20 सालों से देने हैं, तो कृपा कर भी हमारा कुछ सहयोग हो जाएगा। लाखों रुपए का सामान आग लगने की वजह से तहस नहस हो गया। वाकई आपको बता रहा हूँ, सिरसा का सिविल हॉस्पिटल रोड, और सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक किराने की दुकान थी, और आस पड़ोस के जितने भी मजीद लोग हैं, जो क्षेत्र यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो अपनी जो भी घर गुजारे के लिए जो भी राशन लेते थे वो उसी दुकान से लेते थे। और आपको बता दूँ हर तरह की वैरायटी इनके पास अवेलेबल थी। लोगों के सुख दुख में काफ़ी काम आते थे। कहीं सहयोग देना है तो सहयोग देने के लिए भी उनके लिए आगे खड़े होते थे। कोई जरूरतमंद परिवार की शादी है, वहाँ राशन देना, फ्री राशन भी तक ये दे देते थे। परंतु आज ऐसा समय आ गया, कल रात और आज सुबह में इतना डिफरेंस आ चुका है। जहाँ ये लखपति थे आज लाखों रुपए का माल सामान इनका जलकर खाक हो गया। अभी लाइव तस्वीरें देखो। आप सभी से अनुरोध है वीडियो शेयर करें। वीडियो डालने का मकसद यही है किसी के सुख दुख में काम आओ। सिर्फ कहने से नहीं होता भी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, साथ देना चाहिए, साथ खड़ा होना चाहिए। लोगों को हर एक को उम्मीद होती है भी अगर हम किसी के सुख दुख में साथ आते हैं तो लोग भी हमारे सुख दुख में साथ आए, हमारा साथ दें। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार जी, कैसे हुआ है जी ये सब? मेरे को तो जिस बारे में सुबह 6:30 बजे के करीब पता लगा है भाई साहब, 6:30 पौने 7 बजे मैं आया हूँ। बस सवाई था जी जब काम सारा जल चुका था सब कुछ। हाँ जी, बस जैसे ही मैंने हल्का सा खोला बस मैं तो फिर पीछे हो गया। फायर ब्रिगेड आई और आई, सब कुछ खत्म हो चुका था। फायर ब्रिगेड आपने बुलाई थी अपने? मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी जी, भाई ने फोन किया था जी, छोटे भाई ने। नहीं मुझे फायर ब्रिगेड का नंबर पता। कोई आग की वजह कुछ? या तो लोग बताते हैं भी या तो रात को पटाखे बोले हैं उसकी वजह से, या फिर कोई शॉर्ट सर्किट। नुकसान कितना हो गया होगा? सारी उम्र की कमाई चली गई जी। जब मैं 14-15 साल का था जब से मैंने मेहनत करनी शुरू की थी। जैसे आपा कहते हैं बाल मजदूरी। हाँ, स्कूल कम जाता था, दुकान ज़्यादा रहता था। 13-14 साल की उम्र में मैंने सारा काम संभाल लिया था। आपको बता दूं ये वो शख्स है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई में से हमेशा दसवंध निकाला है। लोगों की मदद भी की है। जरूरतमंद परिवार की अगर बच्ची की शादी भी है ना, या कोई जरूरतमंद परिवार के राशन भी नहीं तो इन्होंने पहुँचाया, उनकी मदद भी की है।
परंतु आज कैसे इन पे ये ऐसा वक्त आ गया अभी आज जो इनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई जितनी थी लगभग सब जलकर खाक हो चुकी है। तो लोगों से क्या अपील करोगे जी और प्रशासन से? लोगों से यही अपील करूंगा भी जिन लोगों ने हमारे पुराने पैसे देने हैं कृपा कर हाथ जोड़कर उनसे विनती है भी अब तो हमारे पे दया कर लें। भी हमारे जो खुद के पैसे हैं जो नहीं दे रहे लोग, जिनका व्यवहार चल रहा है, जो ले रहे हैं दे रहे हैं, उनसे मेरी ये अपील नहीं है कहीं वो लोग इस बात का बुरा मान जाएं। जो लोग नहीं दे रहे हैं, जिनके पास संपन्न भी है फिर भी नहीं दे रहे हैं, 10-10 साल 20-20 सालों से देने हैं, तो कृपा कर भी हमारा कुछ सहयोग हो जाएगा। उनको मैं आशीर्वाद दूंगा मेरी तरफ से भी भगवान उनकी भी खूब तरक्की करे। और प्रशासन से क्या प्रशासन से तो यही अपील है भी कोई ना कोई हमारा सहारा लगाएं जी, ताकि हम अपना काम दोबारा शुरू कर सकें। नुकसान की तो अगर इसको दोबारा तैयार कराने लगे तो भी 20-25 लाख रुपए चाहिए जी, और माल की तो बात ही अलग है जी, क्या था क्या नहीं था वो तो जब खत्म ही हो गया। दुकानदारी में रोज माल आता है, रोज बिकता है, कभी क्या आ जाता है कभी क्या बिक जाता है जी, लेकिन इसको तैयार कराना ही महाभारत है जी। आजकल एक कूलर 10-20 हज़ार रुपए के हैं, इतनी अलमारियां बनाओ तो 10 लाख रुपए के बगैर फर्नीचर नहीं तैयार होता। कोई नेता कोई समाज से भी कोई आया आपके साथ देने, कोई साथ खड़ा होने? नेता लोग तो आए हैं, वो यही कहते हैं भी आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। चिंता तो क्या मत करें, अब चिंता तो बोले जी घर परिवार वाले भी आते हैं, कहते जी हाँ जी कोई काम हो तो बता देना, कोई मदद हो तो बता देना, बस यही बातें कहते हैं। आप चिंता मत करो, आप चिंता, आप सारे लगभग लोग चले जा चुके हैं, अब हम अकेले ही हैं जी। और घंटे 2 घंटे बाद और अकेले हो जाएंगे, उसके बाद हम भी चुप हो जाएंगे। जो सुबह मेरी लात थी वो अब नहीं है, और जो अब है वो घंटे बाद नहीं होगी जी। बिल्कुल। बाकी जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। कोई मैंने पाप किए होंगे जो मेरे को भुगतना पड़ गया, बाकी मैंने मेरे हाथ से किसी का कभी कोई पाप नहीं किया। वो पूरा बाजार पूरा समाज गवाह है। कोई एक आदमी कहते भी इस पंकज ने कभी कॉलोनी में से कोई आ गया, बल्कि मैं मेरे पापा को लड़ता हूँ, पापा आप इसको उधार क्यों देते हो, आनी तो नहीं बेटा यार ये बहुत ही रोने लगी, इसके घर में ब्याह है, इसको दे दे, कोई नहीं आएंगे, आ जाएंगे, नहीं आएंगे 2000 5000 कोई 1,00,000 2 लाख की तो मैं आपको कहता नहीं। भी मान लो कोई कह दिया भी भाई जी मेरे को सामान दे दो, ले जा भाई, भी हमने कभी कोई ऐसे भी नहीं, लेकिन अगले नहीं दे के गए भी कोई बात नहीं ले जा आदमी, कोई बात नहीं दे जाइए। देने वाले दे भी जाते हैं जी, जिन्होंने नहीं दे के जाना वो नहीं भी दे के जाते जी। कड़वा सच आपको बता दूं, लोग कहते हैं जरूर मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं, साथ देंगे, परंतु साथ चाहिए। कहने और सुनने की बातें खत्म करो। सबसे अनुरोध है अगर किसी का साथ दे सकते हो तो उसको झूठी तसल्ली ना दें, उसका साथ दें। मुश्किल वक्त में बंदा एक सहारा चाहता है। पैसे ही नहीं देता जी, साथ तो छोड़ो, कोई बिना ब्याज के 2 दिन बाद तो बाजार वाले तैयार हो जाएंगे, हाँ जी भाई जी, हाँ जी भाई जी, हाँ जी भाई जी। और हमने तो किसी का रखना ही नहीं है जी, हमने तो सभी का देना ही है जी। ना हमने कभी रखा ना हमने रखना, जो हुआ है वो हो गया, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है जी, दोबारा फिर हो जाएगा जी। मैं तो यही कहता हूँ जिसने मेरा देना वो दे दो, हाँ। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा वीडियो शेयर करें। सिरसा के सिविल हॉस्पिटल के बाद पास ये शॉप जो है, जो सपनों का महल ही लगा लो, जहाँ से इनकी घर की रोजी रोटी चलती थी, वो जलकर खाक हो चुकी है। कितने लोग यहाँ पर रोजाना राशन लेने आते थे और कई लोगों की ये मदद भी करते थे, जिनके पैसे नहीं होते थे, फ्री में राशन भी देते थे। आज ऐसी घड़ी है, सारे सिरसा वासियों को चाहिए इनका साथ देना चाहिए। वीडियो शेयर करें, मदद करें, एक ऐसी मिसाल कायम कर दें भी अगर किसी को दुख आया तो दुख की घड़ी में सारा सिरसा साथ खड़ा हो। और जो नेता लोग झूठे आश्वासन वादे करते हैं उनसे अनुरोध है राजनीति छोड़कर लोगों की सेवा में आए। आप सेवा के लिए आगे आए हैं, समाज सेवा के लिए आए हैं। आपको लोग देखकर आपके राह पर चलने की कोशिश करते हैं। आप एक ऐसा राह निश्चित करें जिससे लोगों का भला होता हो, लोगों की सहायता होती हो, लोगों की ज़िंदगी संवरती हो। ऐसे रास्ते पर चलें और लोगों को आज कोई एक अच्छी मिसाल पेश करें, ताकि किसी की मदद करके हजारों लोगों लाखों लोगों को एक अच्छा संदेश जाए भी आप भी मदद के लिए आए और आपको देख के हजारों लोग भी मदद के लिए आए और कहीं ना किसी के दुख कट जाए सारे। और छोटी सी जो अपील इनकी है, जिनसे इन्होंने पैसे ले चले वो प्लीज़ इनके खुद के पैसे दे दो। ये किसी से दान या सहयोग ऐसे नहीं मांग रहे, साथ खड़े हो, सहयोग दो इनको जैसी ज़िंदगी पहले चल रही थी वैसे चल सके और लोगों की सेवा में दोबारा वैसे ही अच्छी सोच से लोगों के लिए आ सकें। अगर आज ये टूट गए तो आगे आने वाले समय में ये
शायद किसी को दोबारा से वो ना दे पाए, क्योंकि इनकी मुश्किल वक्त में लोग इनके साथ खड़े नहीं हुए, सिर्फ आश्वासन दिए, झूठे लारे लगाए हैं, अभी हम साथ खड़े हैं। मोढे पे हाथ रखना और साथ देना बहुत फ़र्क है। साथ दें, वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से लोगों को जागरूक भी करें और एक अच्छी मिसाल पेश करें किसी की मदद करके। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, हर जगह दान पुण्य करते रहो, परंतु ऐसे लोगों का साथ भी दो जिसकी मुश्किल घड़ी में आपके सिवा कोई और सहारा ना हो। आप एक अच्छा संदेश दें लोगों को, वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।